नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तर प्रदेश में मौसम का डबल अटैक होने वाला है। झुलसती गर्मी और लू के बीच प्रदेश के एक हिस्से को बारिश से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिससे एक बड़े इलाके को राहत मिलेगी। दूसरी तरफ पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा, धूल भरी हवाएं चलेंगी और रेड वार्निंग इसके बाद जो आने वाले दिन हैं ऑरेंज वार्निंग जारी वहां पर की गई है। और इसके बीच बिजली का संकट लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बना है। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में तेज हवाएं, बारिश, आंधी की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में 1400 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन ठप होने की खबर भी ये सामने आई है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई सीधा लखनऊ से लाइव बने हैं। तौकीर, मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है या फिर यह कहें कि यूपी में मौसम का डबल अटैक होने वाला है। फिलहाल अभी किस तरीके की स्थिति है और इस खतरे को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? ऑडियो बढ़ा देंगे। तौकीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और नोएडा से संवाददाता जूही श्रीवास्तव भी सीधा हमारे साथ लाइव बनी है। जूही के पास चलते हैं। जूही, मौसम को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, डबल अटैक उत्तर प्रदेश में मौसम का, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि इससे पहले जो आंधी आई बहुत नुकसान हुआ, इसी को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखो सचिन, आपको बता दें कि जिस तरह से गर्मी से लोग परेशान है और इस समय नौतपा चल रहा है और नौतपा की गर्मी चलती है, वो लोगों को काफी परेशान करती है। हालांकि आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 24 घंटे पहले जो है चेतावनी दी थी, अलर्ट जारी किया था कि 24 घंटे के अंदर जो है यहाँ पर तेज हवाओं के साथ से बिजली और बारिश की संभावना जो है मौसम विभाग ने बताई थी। अभी फिलहाल अगर हम आपको अभी की स्थिति बताते हैं, बिजली के साथ जो है तेज बिजली से मतलब ये मौसम बिल्कुल बदल चुका है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है, तेज बारिश भी हो रही है। वही बात करें अगर तैयारी की हम बात करें तो प्रशासन जो है पूरी तरह से जिस तरह से पल पल में मौसम जो है बदल रहा है, उसके हिसाब से पूरी तैयारियां कर रखी है। जी बिल्कुल जूही, लेकिन जिस तरीके से अभी मौसम बना हुआ है, क्योंकि बहुत जगह बादल छाए हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। फिलहाल नोएडा में अभी किस तरीके के हालात बने हुए हैं? बिल्कुल सचिन, आपको बता दें कि इस समय के हालातों की बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं, बिजली कड़क रही है और इस समय बारिश हो रही है। हालांकि मुझे आपसे बात करने के लिए भी चाहिए जो है किसी शब्द का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर निकलना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए इतना तेज बारिश हो रही है। वही आपको बता दें कि जिस तरह की गर्मी पड़ रही थी, जिस तरह से एकदम से ये मौसम अभी 1 घंटे पहले बदला है, इसलिए लोगों को गर्मी से काफी राहत दी है। ठीक है जूही, आप बने रहिए हमारे साथ। सीधा रुख कर लेते हैं धर्मेंद्र चौबे का, इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। धर्मेंद्र चौबे, मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले भी हमने देखा जब आंधी तूफान चला बहुत नुकसान हुआ, कई लोगों की जान भी चली गई। जिला प्रशासन और विभिन्न बिंदुओं पर किया है, जो चौराहे हैं उनपे ग्रीन सिग्नल, ग्रीन पट्टियां लगाई गई, ऊपर छत्र लगाए गए हैं ताकि लोग धूप में वाहन अगर छोटी गाड़ियों से हैं तो उसके नीचे छाया के अंदर रह सके, जिससे कि धूप का जो खतरा है वो उनको धूप की तपिश न लगे और उससे बीमार न हो सके। उसके साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में ग्लूकोज, पानी, बिस्किट, मेडिकल टीम तमाम व्यवस्थाएं की गई है। उसी क्रम में घाटों पे जो पर्यटक भारी संख्या में है उसमें भी प्याऊ की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और उसके अलावा ग्लूकोज, ORS तमाम व्यवस्थाएं की गई है। अब देखने वाली बात है कि 2 दिन में मौसम किस तरीके से करवट लेता है, काशी में पूर्वांचल का क्या मौसम होता है, क्या रुख होता है, एमडी की चेतावनी के बाद देखने वाली बात होगी। ठीक है धर्मेंद्र चौबे, आप बने रहिए हमारे साथ। सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ का। तौकीर किदवई हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। तौकीर, मौसम को लेकर जिस तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है, इससे पहले भी हमने देखा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कई लोगों की मौत हुई है जो आंधी तूफान चला है। गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत बड़ा खतरा भी है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें दोहरी मार है, खासकर लखनऊ और आसपास के जिलों में बिजली का संकट बहुत गहराया हुआ है। दिन भर जो बिजली है वो आंख में चौली खेलती है। आधे घंटे की बिजली, फिर उसके बाद 15 मिनट का गैप, इस तरह से लोग फिलहाल बिजली संकट से जूझ ही रहे हैं। लेकिन इस बीच अलर्ट आया है, अगर भारी भरकम बारिश होती है तो जरूर लोगों को राहत होगी, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बारिश अगर होगी तो उसका भी उमस भरी गर्मी लोगों को झेलनी पड़ सकती है।
लखनऊ में खासकर कुछ चौराहों पर ग्रीन शेड लगाया गया है ताकि लोगों को राहत दी जा सके। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ राहत मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसके पहले भी जब अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से तो बाराबंकी और बहराइच जैसे कुछ जिलों में बारिश हुई थी, लेकिन लखनऊ और आसपास फिर भी सूना रह गया था। यहाँ का जो सड़कें थी वहां पर सूखी थी। ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश का अलर्ट अभी फिलहाल जितनी बार भी लखनऊ और आसपास के जिलों को लेकर जारी किया यहाँ पर, लेकिन बारिश की बूंदें नजर नहीं आई हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कि अगर बारिश होगी तो कुछ राहत मिल सकती है लोगों को। आम की बाग, खासकर जो मलिहाबाद है लखनऊ का आसपास का इलाका, यहाँ पर आम की बागें हैं और यहीं से पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान लगातार खबरें भी सामने आ रही हैं कि बहुत लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। एक्चुअल में स्थिति क्या है नोएडा की? बिल्कुल सचिन, आपको बता दें कि बिजली की अगर हम बात करें तो नॉर्थ क्या पूरा दिल्ली एनसीआर ही बिजली से परेशान है। अभी हाल ही में आपको बता दें कि बिजली विभाग में जो है कुछ लोगों ने जाकर प्रदर्शन भी किया था, क्योंकि बिजली की कटौती काफी लंबी हो रही है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अधिकारी जो है बिना किसी जानकारी के, बिना किसी चुनौती के जो है बिजली कटौती करते हैं, लेकिन लोगों के सवालों के जवाब अभी तक अधिकारी नहीं दे पाए और ना ही बिजली की समस्या से लोगों को छुटकारा दिला पाए। ठीक है, धर्मेंद्र चौबे भी हमारे साथ बने वाराणसी से। धर्मेंद्र, हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, इस वक्त आप जहां पर हैं, इससे पहले बहुत ऐसी खबरें आई हैं कि वोट पलट गई, बहुत लापरवाही सामने आई, लेकिन अब जिस खतरे को ध्यान में रखते हुए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि हमने वो भी देखा है कि जब हादसा हुआ उसके बाद बीच में जब लोग पहुंच जाते हैं तब लाइफ जैकेट पहन रहे हैं। अब क्या सब कुछ ध्यान में रखते हुए एहतियात बरते जा रहे हैं, या फिर अभी सिर्फ ये चेतावनी जारी कर दी गई है, एडवाइजरी जारी हो गई, फॉलो कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई मॉनिटरिंग नहीं? मैं बोट पे ही मौजूद हूँ और देखिए लाइफ जैकेट पता मैं पहना हूँ और कई यात्री हैं, देखिए बोट जा रही है। मैं दिखाना चाहूंगा फिगर के माध्यम से कि ये बोटों पे जो दृश्य है वो पूरी तरह से लाइफ जैकेट जो प्रोटेक्शन है, जो प्रशासन की गाइडलाइन है, उसका पूरी तरह से अनुपालन हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके अलावा पुलिस खुद फील्ड में उतरकर उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। गंगा में पेट्रोलिंग के माध्यम से अलाउंस किया जा रहा है, जगह जगह एम्बुलेंस लगी है पुलिस की, जल पुलिस की, और ये बोटें देखिए जा रही हैं। सामने गंगा आरती हो रही है वाराणसी काशी दशाश्वमेध घाट की, जो गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती है, वो भी फिगर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। लाइफ जैकेट जितनी बोटें लगी है, जितने दर्शनार्थी नाव से गंगा की आरती देख रहे हैं, वो लाइफ जैकेट पूरी तरह से पहने हुए हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्ट है। और उसके अलावा पुलिस लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। देखिए ठीक मेरे पास से नाव गुजर रही है, लोग लाइफ जैकेट पहने हुए हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्ट है। जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन कराया जा रहा है, कर रहे हैं लोग। उसके अलावा नाविक भी जो है वो अब सतर्क हो गए हैं। देखिए पूरी तरह से सुरक्षा का जो मानक है वो काशी के 84 घाटों पे देखने को मिल रहा है। और कहीं न कहीं काशी की जो परंपरा है, काशी की जो कल्चर है, उसको भी लोग अपना रहे हैं। उस संस्कृति के आधार पे जो पर्यटक है वो आ रहे हैं और जो अपनी प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, जो नाव की तमाम गतिविधियां और घटनाएं हुई उसको मद्देनजर रखते हुए काफी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सचिन, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तौकीर किदवई भी हमारे साथ लखनऊ से बने हैं। तौकीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जूही आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम का ये डबल अटैक, आंधी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन गर्मी से भले ही राहत मिली, लेकिन आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा खतरा भी है। उसको लेकर तैयारियां ये की गई हैं, इस तरीके के दावे प्रशासन की तरफ से किए गए हैं।